आपकी जो ज़ीरक ऑडियंस है उनके क्वेश्चन शामिल कर लें, इजाज़त है? डन। जैसे आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ऐसे ही आपके व्यूअर्स की भी सेंस ऑफ ह्यूमर है जो थोड़ी ज़्यादा ही होती जा रही है, मैं देख रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना, बड़ी आज़ादी ले रहे हैं। अच्छा, लिबर्टी ले रहे हैं। लिबर्टी ले रहे हैं, मैं भी और खड़काता हूँ। हाँ, जवाब भी आप ऐसा देते हैं तो उनकी हिम्मत बनती है। हाँ, नहीं, अच्छी बात। हाँ, बुरे वाला से है उमर फारूक। कुछ दिनों पहले आपने शो में प्रेडिक्शन की थी कि इमरान खान 3 माह के अंदर अंदर रिहा होने जा रहे हैं, उनकी डील हो गई है, और अगर वो रिहा ना हुए तो फिर मैं ऐसी आपको रीजन बताऊंगा। 3 माह होने को आए हैं तो रिहा तो क्या, उनकी कोई रिहा होने की उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। आपकी तजिया सुन के मैंने तब दोस्तों से शर्त भी लगाई थी, अब मैं वो शर्त हार गया हूँ। तो या तो मुझे इसकी रीजन बता दें, अगर रीजन नहीं बतानी तो काइंडली जो है वो मुझे शर्त के पैसे फिर मुझे आप भेज दें जो मैं हारा हूँ। अस्सलाम वालेकुम पाजी, देखो मेरी गल सुनो, तुसी रीज़न लवो या ना लवो, तुसी अगे किसी को दोगे या नहीं दोगे, मोड में नहीं डिफरेंस। अगर ऐसे ना हुआ तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, पहली बात। दूसरी बात है, ये मैंने कभी नहीं कहा था कि वो रिहा हो जाएंगे। आप जाके सुन लीजिए, मैं फिर ख्याल किसी वक्त वो क्लिप सुना दूंगा। रिहाई से ये मेरी मुराद नहीं है और ना ही थी कि वो आज़ाद हो जाएंगे। फ़र्क है ना, जेल में होना, उधर बनीगाला में होना, नथिया गली में होना, किसी रेस्ट हाउस में होना, बड़ा फ़र्क है। मगर वो इंडिकेट ये करेगा कि बात आगे बढ़ रही है, ये नहीं करेगा कि बात हल हो गई है। मसला हल होने में और बात को बढ़ाने में बड़ा फ़र्क होता है। तो अभी कोई इम्कान नहीं है उनका हल होने का। अलबत्ता अभी भी 3 माह नहीं हुए, जब 3 माह होंगे तो मैं आपसे बात करूंगा। फिर अगर ना हुआ ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा कि खान साहब ने जो अपनी सियासत की है वो गलत की है, क्योंकि जो पहले जिस तरीके से ये पहले इन्होंने पेशकदमी की थी, अगर वही करते तो ये मामला यहाँ तक ना आता। बहरहाल अभी भी चांस है, ऐसी नहीं बात, मगर बात यह है कि खान साहब बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और लगता है ऐसे है कि प्रेशर बहुत पड़ गया उनके ऊपर। अगर ना होता तो ये मेरा ख्याल है अभी तक बात आगे बढ़ गई होती। चले देखते हैं। बाकी ये बात है कि अगर ऐसे हुआ कि खान साहब की ना रिहाई होती है ना आज़ादी होती है और भी प्रेशर पड़ता है, और तो फिर ज़ाहिर है आई हैव टू से कि हाँ ये हुआ, इसकी वजह से ये हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी कोई इशू नहीं है। मैं कोई क्रिस्टल बॉल तो नहीं लिया कि आई डिसाइड कि जी 3 महीने हो जाएगा तो ये तो सारा वक्त खान साहब भी यू टर्न लेते हैं, तो मैं भी ले लूँगा एक आध यू टर्न, इसमें क्या प्रॉब्लम है। आप लोगों को तो आदत है पीटीआई वालों को यू टर्न्स की। आप पता नहीं उमर पीटीआई वाले हैं या नहीं, लेकिन अपनी ट्रांजैक्शन नहीं, वो जाहिर है, नजर आ रहा है कि ये भी पीटीआई वाले ही है। कहते हैं जी तुसी मेरे पैसे लाओ। नहीं ऐसी कोई गल नहीं। तुसी कितने दी बेट लाइए, मैं भेज देंगा दोनों पैसे। हाँ चले, अब आप अगर गौर ना लगाया करो, जरा सोच समझ। मैं एग्जैक्ट जो कहना उन्होंने देखा करो, अपनी ख्वाहिश के उत्ते ना लगाया करो। चले, आप थोड़ा टाइम बाय कर लें अपनी बेट के एनालिसिस और जवाब से आप ये अंडरस्टैंड करें। मुदस्सिर लाहौर से। सर, कल का आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा। मैं आपकी बात सुन रहा था कि यू रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ बुक्स। आई जस्ट वांटेड टू recommend one book for you. बुक का नाम है द सेक्रेड एंड द प्रोफेन। द नेम ऑफ द ऑथर इज मिर्चा एलियादे। मेरे ख्याल में ये बड़ी फिटिंग ये एक लिटरेरी पीस है टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री ऑफ अ कल्ट, सॉर्ट ऑफ जो पीटीआई माइंडसेट है कि किस तरह से कल्टिज्म को कल्टिवेट किया जाता है। तो सर लगता है ऐसे है कि हुकूमत जो है वो तो मिजरेबली फेल कर रही है अपने आप को इस चीज से आजाद कराने में। आप क्या रेकमेंड करेंगे लोगों को कि हुकूमत लोगों को कैसे डिसएंथ्रॉल करे फ्रॉम दिस कल्टिस्ट फिनोमेनन? सोसाइटी में एट लार्ज क्या इंप्रूवमेंट्स आनी चाहिए? मेरे ख्याल में ये लैपटॉप शैपटॉप से तो ये काम नहीं होगा। What are the overall जो improvements हैं या changes हैं जो हम ला सकते हैं to get out of this और back to the real issues जो हमें day to day face करने पड़ते हैं? देखिए, ये जो किताब का आपने जिक्र किया है, मिर्सिया एलियड इज़ एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। शी इज़ इन द सेम लाइन एज कैम्बल एंड अदर्स एंड इट्स क्वाइट अ प्रोफाउंड बुक, इसमें कोई शक नहीं है। इट्स क्वाइट एन ओल्ड बुक ऑल्सो, इट्स नॉट अ न्यू बुक। 1957 में आई। 57 की बात कर रहे हैं, मैंने 60s लेट 60s में पढ़ी थी। प्रॉब्ली फॉरगॉटन मोस्ट ऑफ इट बाय नाउ, यूनिवर्सिटी के ज़माने में। बट एनीवे, yes, I think one should go back to it to check out this whole issue of the cult. But to go further beyond that, बात ये जी कि solution क्या है all this? यार अगर solution होती तो हम यहाँ बैठे होते। तो solution is not easy ना, because जो players involved हैं इसके अंदर और जो movement और parties involved हैं, सबके अपने अपने मुख्तलिफ किस्म के मफाद हैं। और यहाँ तो personality clashes भी शुरू हो गए हैं, deep rooted किस्म के। तो इसलिए इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू से ये करें और वो करें। अब ये लोग जो नून लीग वाले कर रहे हैं, इनका तो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है कि किसी तरीके से 3-4 साल काट लिए जाएं, मुश्किल हालात जो हैं वो कम हो जाएंगे। खान की जो ज़ोर है
पुकार है वो कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इससे ज़्यादा क्या बढ़ सकती है, मायूस हो जाएंगे लोग। और नून लीग का ग्राफ बढ़ता जाएगा, जैसे मरियम अरमियान शहबाज साहब कोई ना कोई गुडीज़ देते जाएंगे, हाउस होल्ड जो हैं उनकी तरफ आते जाएंगे, तो मे बी आगे जाके एक इलेक्शन भी करवा ली जाएगी और शायद उसमें पीटीआई को रहने देंगे और इमरान को एक्सक्लूड कर देंगे वगैरह वगैरह। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्लान्स आर बीइंग हैच्ड। अभी नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क फ्रैंकली। उसकी वजह यह है कि जब तक ये खान साहब जो हैं वो अपना रवैया चेंज नहीं करते और जेन्युइनली सो, और ये रूल्स ऑफ द गेम जो हैं, जो भी हैं रूल्स ऑफ द गेम, हाइब्रिड रेजीम के रूल्स ऑफ द गेम है आजकल के ज़माने में, तो फिर हाइब्रिड रूल्स ऑफ द गेम के मुताबिक बात को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी खान साहब इज़ नॉट रेडी फॉर इट, ही वांट्स इट ऑन हिज टर्म्स, वो होना नहीं है। सो देयर इज़ नो ईजी सोल्यूशन। तो ये शायद मामला ऐसे ही चले 1 साल 2 साल, 2 साल के बाद ये हो सकता है कि नून लीग की पोजीशन वही रहे जो आज है, ये भी हो सकता है उसकी पोजीशन बेहतर हो जाए। तो हाउ कैन यू से कि बेहतर नहीं होगी। मरियम लगी हुई हैं, शहबाज लगे हुए हैं, आर्मी चीफ लगे हुए हैं, दे ट्राइंग देयर बेस्ट। ये जो सारी हार्डशिप्स हैं, ये मेरा ख्याल है 1-2 साल के बाद ये हार्डशिप्स इतनी नहीं रहेंगी, रिलीफ भी मिल जाएगी आवाम को। तो अगर ऐसे हुआ तो यकीनी तौर पे कुछ बहुत से लोग जो इस वक्त न्यूट्रल हैं, या जिन्होंने पीटीआई के लिए तो वोट नहीं डाला मगर नून के लिए भी वोट नहीं डाला, या नाराज़ हैं नून से, वो शायद वापस आ जाएं एंड सो ऑन। और अब तो पीटीआई वाले ख़ुद ये डरे हुए हैं और शक भी कर रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरियम को ग्रूम कर रही है फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो अगर ऐसी बात है तो देन खान साहब शुड बी अवेयर ऑफ दैट कि फिर आगे कैसे काम चलाना है। इसलिए आई डोंट हैव एनी सोल्यूशंस। ऑल आई कैन से इज़ दिस दैट खान साहब नीड्स टू कॉम्प्रोमाइज़। खान साहब इनकलाबी बातें करते हैं और है वो इनकलाबी नहीं, ना ही पीटीआई इनकलाबी है। इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आई थी, अब वापस भी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में वापस जाना चाह रही है। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो सूनर खान साहब कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग विद द इस्टेब्लिशमेंट कि आगे क्या करना है। मैं अगर खान साहब को एडवाइस दूँ, और मैंने दी भी थी, मैं फिर कह देता हूँ आपको कि खान साहब शुड डू एग्जैक्टली व्हाट नून लीग इज़ डन। खान साहब अपने लिए एक स्पेस निकालें, नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दरार डालें। ये नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देते रहें और नून लीग को मजबूत करते रहें। दरार डालें, कंस्पायर करें, इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ लें, अपने जो फजूल किस्म की बयानबाजी है उसको ख़त्म करें, जैसे मियाँ साहब ने कर दिया था कि जी, और जरदारी साहब ने भी यू टर्न ले ली थी। तो आप भी ले, क्या अर्ज है। आप मौका करें, ढूंढें, क्रिएट करें स्पेस अपने लिए, ताकि कम से कम जब इलेक्शन हो, एक तो ये कि जब जल्दी हो जाए, जितनी जल्दी हो सकती है कॉम्प्रोमाइज़ में, दूसरा ये है कि उस इलेक्शन में जितनी फेयर हो सकती है आपको मिल सकती है वो हो जाए। तो ये दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। एक हकीकत है, द इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ये 2 सियासी जमातों ने 20 साल कोशिश की है इस्टेब्लिशमेंट को कमज़ोर करने की। इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कमज़ोर कर दिया है। आपको बनाया इसीलिए था, अब आप भी उसी खाते में चले गए जिस खाते में ये लोग थे पहले। तो इन्होंने भी सबक सीख लिया, आप भी सबक सीख लें, नहीं तो फिर आप इनकलाबी बने। आप इनकलाबी बातें करने से इनकलाब नहीं आता। आपका जो बेस है वो इनकलाबी नहीं है। इसलिए इनकलाब का तो मतलब ये है कि फिर सारी रियासत को तब्दील करना है आपने। ऐसी तो सूरत हाल नहीं है। आप तो एक 1 पार्टी रूल बनाना चाह रहे हैं। दैट्स नॉट डेमोक्रेसी, दैट्स नॉट दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अब द आर्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज़ इज़ द आर्ट ऑफ पावर। अगर आपने वो नहीं करना तो फिर आई एम सॉरी, कोई स्पेस नहीं मिलेगी आपको।